तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन अध्याय में डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन पर आ चुके हैं। हम लोग न्यू बुक से सवालों को कर रहे हैं क्योंकि न्यू बुक में हमारी पुरानी बुक में 7.8 जो योग की सीमा से समाकलन करना होता है वो न्यू बुक में हटा दी गई है एक्सरसाइज 7.8। और न्यू बुक में अपनी एक्सरसाइज 7.8 ये निश्चित समाकलन वाली है। तो हम लोग न्यू बुक से सवाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सिलेबस कम किया गया है। तो देखते हैं, हम लोग निश्चित समाकलन को करना सीखेंगे। कुछ नहीं, समाकलन के सब तरीके वही हैं, केवल यहाँ पर लिमिट का प्रयोग है क्योंकि यहाँ पर एक सीमा के अंदर हम लोग समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ लिमिट का प्रयोग कैसे करना है थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए, यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन का आपको समाकलन a से b लिमिट पर, ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, कोई भी फंक्शन का समाकलन करना है। तो जैसे सपोज दैट आपका इसका समाकलन कैपिटल फंक्शन ऑफ x आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस लिमिट को ऐसे लगा के पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे। तो क्या कर देंगे, एफ बी यानी x की जगह आपको ये रखना है, फिर माइनस लगा के x की जगह आपको ये रखना है नीचे वाला। तो बस ये आंसर हो जाएगा। ये तो एक व्यापक बात है, हम लोग सवाल करेंगे तो बात समझ में आएगी। ये तो एक व्यापक बात हो गई, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे अगर हम लोग पहला सवाल लें, यहाँ पर हमने नोट कर रखा है, तो देखिए यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, फिर आपका x + 1, इसका आपको समाकलन करना है। तो देखिए, समाकलन के सब तरीके वही हैं, इसका आप समाकलन करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट समाकलन कर सकते हो। तो x² 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका x आ जाएगा। और आपको इस लिमिट का यूज करना है, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट। आपको पहले अपर लिमिट को रख के माइनस लगा के लोअर लिमिट रखनी है। तो देखिए, रखते हैं हम लोग अपर लिमिट को। देखिए क्या करेंगे, हम लोग 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1/2, यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा। आपने अपर लिमिट को रख लिया है, फिर आप माइनस लगाइए, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये भी तो 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो गया, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप क्या रखोगे, x की जगह -1 रखोगे, ये हो गया, ठीक है। और इसको बंद कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका 3/2 हो गया है, 3/2। यहाँ पर आपका माइनस का 1/2 बचा है ना, फिर ये माइनस है तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो भैया 3 और 1 4/2, 4/2, इसका आंसर 2 है, ठीक है। समझ में आया बच्चों, आप आंसर जरूर चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाई चांस सवालों में गलती भी हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये मैथ है। तो ये सवाल समझ में आया होगा आपके। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग समाकलन करना सीख चुके हैं। 2 से 3 1/x dx है, तो आप तो जानते हैं इसका समाकलन log मॉडुलस x होता है, और फिर इसमें आपको लिमिट का भी यूज कर देना है। तो ये देखिए 2 3, आप पहले क्या रखोगे, आप पहले 3 रखिए, फिर माइनस लगा के 2 रख दीजिए। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं जोड़ना है बच्चों, यहाँ तो एक निश्चित समाकलन है। तो इसको यदि हम लोग थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो log 3/2 हो जाएगा ना। आप जानते हैं ना, आपको पता है, सब कुछ पता है, log m - log n होता है। log n क्या होता है, log m/n होता है। हम लोगों ने बहुत बार इसको सीखा है। तो log 3/2 हमारा आंसर हो गया है, ठीक है बच्चों, ये समझ में आई होगी बात। सवाल नंबर 3 देखते हैं, इसी तरीके से है। सवाल नंबर 3 में आपकी लिमिट 1 से 2 है। फिर देखिए, एक बार सवाल लिखेंगे फिर समझ में आएगा। 4x3, फिर आपका 5x², फिर आपका 6x है, फिर आपका 9 है। इसका आपको समाकलन करना है 1 से 2, ठीक है। करते हैं हम लोग समाकलन। देखिए 4x³ का x की घात 4/4 हो जाएगा, 5x की घात 3/3 हो जाएगा, फिर 6x² हो जाएगा, फिर आपका 9x हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 से 2 लिमिट रखनी है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, उसमें गलती भी होने के चांस रहते हैं, आप ये ध्यान रखें।
तो देखिए हमारा तो काम हो गया, 4 से 4 कट गया, इससे 3 कट गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मिटा के इसको सही से करेंगे, नहीं तो मिस्टेक होने के चांस हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने इस 2 नंबर सवाल को हटा दिया, ठीक है बच्चों, ये भी हटा दिया, और ये तो आपको समझाने के लिए लिख ही रखा है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर अपनी लिमिट का यूज करके। तो देखिए हम सबसे पहले इस 2 को रखेंगे, 2 पर घात 4 होगा तो ये 16 हो जाएगा, इसमें रख दिया। फिर -5/3 है, ठीक है। यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 पर घात 3 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, रख दिया आप। यहाँ 3 है, यहाँ 2 रखेंगे, 2 पर घात 4 हो जाएगा, नहीं 2 पर घात 2 हो जाएगा तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये समझ में आना चाहिए आपके। 12 हो गया, यहाँ पर 2 रखोगे तो ये 18 हो गया, ठीक, बात समझ में आ गई। अब आपको माइनस लगा के 1 रख लेना है, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। हमने यहाँ 1 रखा तो 1 ही रहा, यहाँ पर 1 रखा तो ये 5/3 ही रहा, ठीक है। यहाँ पर 1 रखोगे तो भैया ये तो 3 ही रहेगा, यहाँ पर 1 रखा तो ये 9 रहेगा। इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। आप कैसे करते हैं कैलकुलेशन, वो देखिए, हम तो ऐसे करेंगे, 12 18 30 हो गया, 30 और 16 46 हो गया, ठीक है। 8 पंचे 40 हो गया, बटे 3 हो गया, ये तो इतना आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए 9 3 12 और 1 13, यहाँ देखिए 13 - 5/3 हो गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप भी जानते हैं करना। तो 6 3 18 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 और 1 13 -40/3 हो गया, ठीक है। यहाँ आइए, 13 3 39 -5/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, तो यहाँ देखिए 40 हटाएंगे 138 से, तो घटा लेते हैं 138 से 40, तो 8 का 8, यहाँ पर 13 13 में से 4 गया 9, 98 आएगा, ये 98/3 हो गया। अब भैया 39 में से 5 घटा दोगे तो 34 आ जाएगा, 34/3, ठीक है। अब 98 में से 34 निकाल दो तो ये 4 बचा, यहाँ 6 बचा, ठीक है। ये हो गया 64/3। तो आप आंसर चेक करें, 64/3 आ रहा है नहीं आ रहा है, यदि नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं। तो देखिए अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है, आपसे भी हमसे भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप समझें, इन सवालों को समझ में आएंगे, इनसे ही हम लोग सवाल करना आगे के सीखेंगे, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। यदि आप पहली सीढ़ी सही से सीख गए, लिमिट का प्रयोग करना यानी कि लिमिट को रखना, तो फिर सब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें आपको बड़ा ही सुंदर सवाल दिया गया है, π/4 sin 2x dx। इसका समाकलन करना है, आपको कुछ नहीं करना, -cos 2x/2 हो जाएगा समाकलन, जान रहे हैं ना आप। और लिमिट आपको रखनी है 0 से π/4, ठीक है। हम इस -1/2 को बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ हम cos 2 × x की जगह π/4 रख देंगे, यहाँ पर cos 2 × x की जगह 0 रख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। -1/2 बाहर ले लिया तो ये देखिए π/2 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये देखिए cos π/2 हो गया, ये cos 0 हो गया, ठीक है। अब बताइए बच्चों, cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान हमें तो याद नहीं है। cos 90 0 होता है, ठीक है, यहाँ पर भी, और cos 0 1 हो जाएगा, तो आपका ये 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2। आंसर जरूर चेक करें क्वेश्चन नंबर 4 का 1/2। तो देखिए बच्चों, हमारा सवाल बिल्कुल 5वां भी हमें लगता है ऐसा ही है, तो उसको भी साथ के साथ हम लोग निपटा लेते हैं। तो देखिए छोटे छोटे सवाल हैं, समझना है आपको। तो देखिए आपका सवाल है 0 से लिमिट आपकी π/2 है 5वें सवाल में, और क्या है आपका cos 2x × dx। चलिए समाकलन तो हम लोगों को आता है,
साइन 2x/2, ठीक है। और लिमिट रखना हम सीख रहे हैं, तो हम सीख रहे हैं, रख लेते हैं लिमिट। 1/2 बाहर निकाल दीजिए आप। साइन 2 इंटू π/2 करेंगे, फिर भैया साइन 2 इंटू 0 करेंगे, तो 2 से 2 गया तो 1/2। यहाँ पर आपके पास साइन पाई बचा है, यहाँ साइन 0 बचा है। और आपको ध्यान होगा साइन पाई का मान 0, साइन 0 का मान 0, कुल मिला के आंसर 0। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही सुंदर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं साथ के साथ। यहाँ पर सीख रहे हैं, कोई कठिन सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 4 से 5 लिमिट है, e की घात x है, dx से समाकलन आपको आता है, e की घात x लिमिट का प्रयोग करना है। तो देखिए e की घात 5 माइनस e की घात 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास लिमिट 0 से π/4 है और आपका tan x है। तो क्या आपको इसका सूत्र नहीं पता? आपको पता सब कुछ है, log sec की x मॉडुलस, और लिमिट का प्रयोग आपको करना सीखना है। तो देखिए π/4, तो देखिए log तो है, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, sec π/4 हो जाएगा ये, फिर log sec 0 हो जाएगा। समझ में आई बात आपके? अब आपको sec π/4 का मान पता होना चाहिए। तो sec π/4 मतलब 1/cos π/4, ये बात हुई ना। तो cos π/4 मीन्स cos 45 अंश। cos 45 अंश का मतलब है कि भैया इसका मान 1/√2 होता है। ठीक है, आपको याद होगा, तो ऊपर ले जाओगे तो ये √2 आ जाएगा। तो कितना आ गया, चलिए लिखते हैं, यहाँ पर √2 आ गया। ठीक है, अच्छा sec 0 का मतलब है 1/cos 0, cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, हाँ 1 होता है। तो ये तो √2 हो गया और ये आपका 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों log 1 0 होता है, तो log √2 ये 0 हो गया। और √2 को आप 2 पर घात हाफ लिख सकते हो, तो 1/2 log 2 इसको लिख सकते हो, ये आंसर हो जाएगा आपका 1/2 log 2। तो देखिए बच्चों ये बहुत ही अच्छा सवाल था, हम लोगों ने इसमें बहुत कुछ सीख लिया। तो ये 7 नंबर था, हम लोग अब 8 नंबर लगाएंगे सवाल को, सवाल 8 नंबर लगाएंगे। तो देखिए बच्चों 8 नंबर सवाल और बिल्कुल सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र आपसे सब पूछ रहा है, ज़्यादा नहीं कुछ कह रहा है। π/6 नीचे है और π/4 ऊपर है, और आपके पास cosec x dx है। तो क्या आपको इसका फार्मूला पता है? पता तो होना चाहिए, log cosec x माइनस cot x का मॉडुलस। ठीक है, आपको लिमिट का प्रयोग करना सीखना है, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, π/6 से π/4। ठीक है, रखते हैं लिमिट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर तो log है, इसमें हम लोग क्या करें, पहले तो इस π/4 को दोनों जगह रख दें। चलिए cosec π/4 माइनस cot π/, और ये हमने काम कर दिया, माइनस लगा के फिर क्या करोगे, अब की बार में π/6 रखोगे, cosec π/6 हाँ रखना है ना π/6, cot π/6 ये। अब आप यदि इनके मान जान रहे हो तो आपका काम सरल हो जाएगा। तो देखिए हम आपको समझाते हैं, cosec π/4 का मतलब है 1/sin π/4। अभी हम लोगों ने इसको सीखा था, तो 1/sin π/4 का मतलब है 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा। चलिए हम लोग आराम से रखते हैं,
यहाँ पर √2 हो गया, काट π/4 यानी कि 10π/4, 10π/4 मतलब 1, ठीक है। यहाँ देखिए log cosec π/6 तो मतलब आपका 1/sin π/6 sin 30 हो जाएगा ना, ये sin 30 हो जाएगा। sin 30 का मान 1/2 होता है तो ये 2 हो जाएगा, 2, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपका cot π/6 मतलब 1/10π/6, ठीक है। π/6 मतलब 10 30 1/√3 तो ये आपका √3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यदि आप लोग और हल करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर यही आंसर रखेंगे, ठीक है बच्चों। आप यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यही आंसर है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 - 1/2 - √3। हम यही तो सोच रहे थे, ठीक है। नहीं, सी नहीं जोड़ना है, सी नहीं जोड़ना है, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया होगा। ये सब मान दिक्कत देंगे आपको, यदि याद नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए बच्चों, अब हम लोगों ने सवाल तो 10 लिख रखे हैं। चलिए देखते हैं, 2 सवाल और बचे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। 9 तो देखिए 0 से 1 dx/1 - x² का रूट, ये जानते हैं ना आप, साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x लिमिट 0 से 1। तो रख दीजिए साइन इनवर्स 0 यानी कि 1, फिर क्या करोगे साइन इनवर्स 0। अब ये मान कैसे आपको पता होगा, तो ये π/2 का मान है, साइन इनवर्स साइन π/2। यहाँ देखा जाए तो साइन इनवर्स साइन 0 अंश, ठीक है। तो साइन से साइन गया, ये π/2 बचा है। यहाँ साइन से साइन गया, ये 0 बचा है। तो आपका आंसर π/2 आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक बचा है और 10वां सवाल, ये भी बहुत सरल है। 0 से 1/1 + x² dx। तो आपको पता है ये tan इनवर्स x का समाकलन है 0 से 1। तो ये tan इनवर्स 1 हो गया माइनस tan इनवर्स 0 हो गया। तो ये देखिए tan इनवर्स, ये tan π/4 है, ये tan इनवर्स tan 0 है। तो tan से tan गया, ये आपका π/4 - 0 कुल मिला के π/4 आंसर। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने यहाँ इस निश्चित समाकलन की एक्सरसाइज 7.8 के 10 सवाल भली भांति कर लिए हैं। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, और यदि हमारे बताए हुए तरीके से आपको सवाल समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।